Oh! Yeah, you. Oi, 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 oi.
मुर्गी को हुआ अपनी गलती का एहसास। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक मुर्गी और एक कुत्ता थे। कुत्ता घर का पहरेदारी करने के साथ साथ मुर्गी पर भी एक नजर रख कर रहती थी। वह मुर्गी बहुत ही चमकती हुई सुंदर लगती थी। और उसी गांव में एक चोर बिल्ली भी रहती थी। वह बहुत ही चालू थी। एक दिन उसकी नजर मुर्गी पर पड़ी। तब बिल्ली ने कहा, अरे वाह, कितनी झाड़ी और भरपूर है ये मुर्गी, किसी भी तरह इसका स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। लेकिन उस कुत्ते को देखते ही बिल्ली डर के कांप जाती थी। एक बार मुर्गी अकेली ही दाना चुग रही थी। तब बिल्ली वहां आकर मुर्गी से बोली, क्यों रे, कैसा है? तुम्हारा जैसा सुंदर इधर आसपास के गाँव में कहीं भी नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी दुबली हुई लगती हो। तुम्हारे मालिक तुम्हें खाना खिला रहे हैं कि नहीं? तब मुर्गी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मालिक हमें अच्छे से खिला रहे हैं। तो बिल्ली ने जवाब दिया कि मुझे क्या पता रे, गांव में सारे बोल रहे तो मैंने पूछ लिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मालिक उस कुत्ते जितना तुम्हें ध्यान नहीं रखते क्या? मैंने सुना है ये, क्या ये सच है? करके पूछी। उसकी इन बातों से मुर्गी धीरे से सोच में पड़ गई। यह समझ जाने वाली बिल्ली ने कहा, अरे यार, तुम सबसे मिलजुल कर रहती नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें बहुत सारे बातें नहीं पता है और तुम्हें हम सब कुछ बता देंगे करके वो चोर कुत्ता हम सबको भगा देता है। तुम चाहे तो मेरे साथ एक बार चल सकते हो, तो मैं तुम्हें सबके साथ बातें करवाऊंगा करके बोली। तो मुर्गी को उसकी बातें सच लगने लगी। तो तुरंत उसने कहा, ठीक है, चलो, कौन कौन क्या क्या सोच रहे हैं करके जान लेंगे। तो बिल्ली मुर्गी को सुनसान जगह पर ले आई। उधर जाने के बाद मुर्गी ने पूछा, ये क्या, मुझे इधर क्यों ले आई हो? तब बिल्ली ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, कौन भले लोग हैं और कौन बुरे, ये तक ना पहचानने वाली तेरे जैसे लोगों को जीना व्यर्थ है, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भेजने के लिए ले आई हूँ। बोलते हुए उस पर कूद के चढ़ने गई। इतने में पता नहीं कि यह कुत्ता कहाँ से आया, लेकिन कूद कर उस पे गिरा और बार बार काट काट के बिल्ली को उधर से भगा दिया। चुगलियों को मानकर कुत्ते पर शक करने से शर्म से उसने अपनी सिर को झुका लिया। उस दिन से मुर्गी ने फिर से कभी भी कुत्ते पर शक नहीं किया। चालाक बिल्ली और सुंदर तोता। एक सुंदर सा तोता रहती थी। उस तोते का नाम था कुसुम। वह हर रोज एक अमृत के पेड़ पर चढ़ के पके हुए फलों को आराम से खाती थी। ऐसे हर रोज कुसुम का अमृत के पेड़ पर रहना और उधर ही बहुत देर तक बैठ के फलों को खाना चेंगू नाम की बिल्ली देखती थी। अच्छा सा झाड़ा और सुंदर सी तोते को देखते ही चेंगू के मुंह में पानी आ गए। हाँ, रोज पके अमृत खाती, कितनी सुंदर है ये। इन अमृतों को खाया हुआ इसका शरीर और कितना स्वादिष्ट होगा करके सोचकर उसी पेड़ के नीचे देखते हुए बैठ गई। लेकिन अगर वो सीधे कुसुम के पास गई तो डर के भाग जाएगी और फिर से मुड़कर आसपास के जगहों पर भी नहीं दिखेगी। सोचकर इसीलिए हर रोज उसे अच्छा बनने का नाटक करके विश्वास दिलाकर दोस्ती करके फिर बाद में मौका देख के निकल जाने के लिए चेंगू ने एक चाल चली। एक दिन चेंगू कुसुम के पास आकर बोली, अरे कुसुम, पता है तुम कितनी सुंदर हो। तेरे हरे भरे फंग नरम से अमृत के पत्तों की तरह मस्त है और तेरे ये नाक तो अमृत के अंदर के फलों से भी लाल लाल है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो रे। तुम्हारी जैसे सुंदर सी दोस्त होना मेरा सौभाग्य होगा करके बोली। ऐसे मीठे मीठे बातें बनाते हुए नजदीक आने लगी। कुसुम को पहले ही संदेह आने पर भी धीरे धीरे चेंगू के तारीफों में आ गई।
उसके मीठे मीठे बातों में आकर दोस्ती करने लगी। अमृत के पेड़ के डाल पर कुसुम और चंगू दोनों को एक साथ बैठ के बातें करते देख बाकी के तोतों ने कुसुम को चेतावनी देते हुए कहा, कुसुम, तुम जरूरत से बढ़ के तारीफ करने वालों पर भरोसा मत करो, ध्यान से रहियो। ऐसे उसके अपने दूसरे तोते दोस्तों ने कहा, जब मुसीबत आएगी तब देख लेंगे, फिर भी मेरे पंख है ना, तो एकजुट में उड़ जाऊंगी। और चंगू के तो पंख ही नहीं है, वो उड़ भी नहीं सकता, तो उतनी ज्यादा खतरे की बात नहीं है। एक दिन चंगू कुसुम के पास आकर बोली, अरे कुसुम, तुम्हारे नाक को कितनी भी बार देखने पर भी जी नहीं भर रहा है। तेरे नाक इतनी लाल लाल कैसे हुई? बस मुझे एक ही बार छूने दो ना, करके बोलते हुए नजदीक आने लगी। उसके बातों से कुसुम पिघल गई, लेकिन उसके दोस्तों की चेतावनी को याद करते हुए कुसुम तुरंत सतर्क हुई। तब कुसुम ने चंगू से कहा, हम भले ही कितने भी अच्छे दोस्त हो, ऐसे गलत फायदा उठाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिना किसी भी वजह से तुम मेरी तारीफ कर रहे हो तो कुछ तो मुझसे चाहते होंगे। अब से मेरे पास मत आओ, तुम अपना काम खुद देख लो, जाओ। करके बोलने वाली कुसुम को चंगू जोर से पकड़ने जा रही थी। यह पहले ही समझ जाने वाली कुसुम एक झटके में ही उड़कर पेड़ पर बैठ गई। तब कुसुम ने चंगू से कहा, तुम्हारी झूठी दोस्ती पर मुझे पहले से ही संदेह था, पर अब तो तूने खुद उसका प्रमाण दे दिया है। अब हमारी दोस्ती खत्म। बोलते हुए कुसुम तुरंत उधर से कहीं दूर उड़ गई।